हमारा मन हमको गलत सलाह देकर हृदय को अपवित्र करता रहता, हम राजी बने रहते हैं। बड़ा धोखा हो रहा है, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पक्का समझो, केवल हरि प्राप्ति के लिए हम यहां आए हैं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, न जाने किस किस लोक में, किस किस योनियों में कितना कितना कष्ट वो सब भोग के आए हैं। माया ने सब विस्मृत कर दिया है। अब लगता है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कष्टप्रद जीवन होता है कि कोई उपाय नहीं है, अन्य योनियों में कोई उपाय नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन। देखो ना जीवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं मनुष्य शरीर धारण करके। पता नहीं उनको कि यही दुर्गति उनकी होनी है। जीवित ऐसे जैसे पकोड़े तले जा रहे हैं, ऐसे जीवों को ऐसे उनके, वो भी जीव हैं, वो हम ही तुम हैं, कर्म के अनुसार वो बन गए। क्या बर्ताव हो रहा है। वैसे भी जंगल में नाना प्रकार के कष्ट अन्य जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर कांटा लग गया तो आप निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल सकते। एकमात्र मानव देह है जिससे आप इस माया प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। यहां आना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से आना बुरा है। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी। कैदी बन करके रहना ठीक नहीं, जेलर वहीं रहता है, उसको कोई बंधन थोड़ी। ऐसे ही कारक महापुरुष के रूप में जगत में आना बड़ा सुखद है। भगवान का यश गान करते हुए भगवत भाव में स्थित, भगवत स्वरूप में स्थित लाखों बार भेजे प्रभु, कोई परेशानी नहीं। ये जो कर्म बंधन से युक्त होकर आना है, इसे मिटाना है। ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी की परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्या स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार की रत्न भोग सामग्री है। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए। आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पर आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। बिल्कुल सावधान। श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है, ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम आश्रय मत छोड़ना प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवत आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली, भागा। जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उसे कोई कहे अमुक जगह चलो, बहुत सुंदर वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात, यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है, मानो जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आशा और तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा शरीर और अंतिम श्वास यही पूरी हो राधा। वो बात बन गई जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती, बड़ी बड़ी साधना से। अंदर की खास बात है, अपने को भूल जाना और प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना, यह भक्ति का लक्षण है। सब कुछ भूल जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह ज्ञान का है। इसके अलावा भगवान की माया का प्रभाव है। बड़ी विडंबना है
भगवान की कृपा से जब कोई साधन बनता है तो हम भगवान की कृपा ना कह करके, भगवान की कृपा ना मान करके हम उसमें अपना अहम आरोपित कर लेते हैं। इसलिए हमारी साधना बाधित हो जाती है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षेप पड़ जाता है साधना में। किसी के मुख से सुन रहे थे कि मैं केवल प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इतना समय हो गया, ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसा, ये त्याग। अरे सब देहाभिमान के अंतर्गत है, इसका कोई महत्व नहीं है। मछली जल में रह करके पूरा जीवन व्यतीत करती है केवल जल पी करके, केचुआ केवल मिट्टी खा के रहता है, कितने पंछी केवल फल खा के रहते हैं। क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? ये साधन देह विस्मृत करने के लिए है कि जो कुछ मिला थोड़ा डाल दिया, बस नाम चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन इस बात का कि एक एक दिन हम प्लस जोड़ रहे हैं कि ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ये नहीं त्याग, ये तो प्राकृतिक क्रिया है, इसका कोई महत्व है क्या? देह धर्म से युक्त होकर, देहाभिमान से युक्त होकर ऐसी चेष्टाओं में साधक उन्नति नहीं प्राप्त करता, गर्व करता है और पतन हो जाता है। महाराज ययाति का सुकृत नष्ट नहीं हो रहा था, बड़े समय से उत्तम लोकों में विमानों से घूम रहे थे। देवराज इंद्र ने एक बार उनको बुलाया, महाराज आपने कौन सा सुकृत किया कि आपके दिव्य लोक सुरक्षित है, अर्थात आपका पतन नहीं हो रहा, आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे। तो सभा में जब ऐसा पूछा तो अहम उदित हो गया। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा ना कोई ऐसा हुआ है, ना आगे होगा। जैसा मैंने दान किया, तप किया, सुकृत किए, बस ऐसा निकलना था कि सारे सुकृत भस्म हो गए। देवराज इंद्र ने कहा विश्व के समस्त ऋषियों का, महात्माओं का, धर्मात्माओं का आपने अपमान कर दिया, आप भ्रष्ट हो जाए। उसी समय सर के बल नीचे ऐसे मृत्यु लोक की तरफ आने लगे। तो उन्होंने आर्त भाव से कहा गलती हो गई हमसे, हमारी अंतिम प्रार्थना, जा तो रहा हूं नीचे के लोक में, लेकिन महात्माओं के बीच में गिरूं। तो कुछ महात्मा ऐसे खड़े हुए, महाराज शिवी भी उसमें थे, भगवत चर्चा संभाषण कर रहे थे। देखा कोई तेजो में पतन की स्थिति से आ रहा है, गिरता हुआ, तो ये कोई पुण्यात्मा है, रोक दिया अपने भजन बल से। जब ये जाना कि ये तो महाराज ययाति है, सारे सुकृत अपने दे दिए, तत्काल ऊपर से ऊपर चले गए। भजन का एक बल है, वो बल भगवान की कृपा से जुड़ा होना चाहिए। अगर अहम से जुड़ गया तो पतन होने में देर नहीं लगती। इस बात पे साधक बहुत सावधान रहे। प्रायः ये अहम घूम करके ऐसे आ जाता, ऐसे शब्द साफ संतों की अवहेलना हो रही थी उनके मुख से, साफ संतों में। ऐसा कोई कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं है। ये खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये एक प्राकृतिक चेष्टाएं हैं। इनसे किसी की महात्मा स्थिति नहीं जानी जाती। महात्मा स्थिति हृदय की होती है, जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो देहाभिमान रहित हो चुका है, जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी, उसे महात्मा कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म, इसीलिए कह रहे अध्यात्म को समझने की जिज्ञासा करने वाला कोई लाखों में एक होता है, और अध्यात्म की जिज्ञासा पूर्ण करने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखिए, हजारों जन्मों की पुण्य एकत्रित होती है, तब मुमुक्षुता जागृत होती है, मैं मुक्त होना चाहता हूं। अरे भगवान की कृपा से कोई साधन बन जाए तो दैन्य हो जाओ कि भगवान ने साधना करवा दी। कृपयतु मयि वृंदारण्य रागी मनाग, प्रति बहुल कृपारु स्नेह भाराद्रुदश्रु, फलतु तदनुकंपा कल्पवल्ली फलम त्वत्, भूतो मदिवसतिर्मे तत्प्रियाराम सीमनी। हे लाडली हम पर अतिशय कृपा कर दो, हे वृंदावनेश्वरी हम पर रीझ जाओ, ऐसी कृपा कर दो कि आपकी चरण चिन्हों से चिन्हित इस भूमि की सीमा से कभी बाहर ना जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे करुणामयी कल्पलता स्वरूप, कल्पलता कल्पतरु, जो इच्छा करो वो प्राप्त। मेरी इच्छा यही है, ये इच्छा मेरी फलीभूत हो जाए कि मैं कभी वृंदावन की सीमा से बाहर न जाऊं। हे लाडली, यदि बाहर जाऊं तो आपका भरोसा केवल रहे हृदय में, आपके भरोसे से ही हम संसार प्रपंच के खेलों में फंसेंगे नहीं। महारानी जू, हे प्रियाजू, आप करुणामयी हम पर ऐसी कृपा कर दो कि पहली बात तो वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं, दूसरी बात अगर बाहर सेवार्थ व्यवहार्थ तो हे लाडली आपके चरणों का दृढ़ भरोसा रहे। अगर श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है तो पतित नहीं हो सकता उपासक। बाहर और भीतर, संसार में और धाम में, दोनों बात समझ लीजिए। हृदय में और बाहर व्यवहार में, धाम में और संसार में,
वही सौभाग्यशाली माना जाएगा जिसका चिंतन प्रभु से हो रहा है। जो प्रभु के चिंतन में जुड़ा हुआ है वही महान सौभाग्यशाली। धाम की एक असीम कृपा है, पर आप धाम में रहकर प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हो, तो पुनः यही जन्म होगा लेकिन दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप धाम वास कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आपको विमान आएगा, आप नहीं, आपको यही दंड मिलेगा। बहुत विविध प्रकार के दंड है। यहां भूत भी बनते हैं, हजारों वर्ष तक भटकना होता है, जब तक कोई सिद्ध महापुरुष नहीं मिल जाएगा तब तक उद्धार नहीं होता। पर रहेंगे धाम में, भूतेश्वर भगवान जो मथुरा में विराजमान, उनके शासन में रहेंगे। यहां भी विविध योनियों की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा कष्ट में जीवन रहेगा। इसलिए मानव देह मिला है, कोई अपराध न बने, निरंतर भगवत चिंतन हो। अगर ये बात आश्रय लेकर बाहर भी हो रही तो आपको दिव्य वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। स्पष्ट समझ लीजिए, ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में फिर आपको बता रहे हैं भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन को सुधारना केवल इसके मित्रता को हटा देने से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है। यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं, फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन, भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है। भगवत चिंतन, प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्य पूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है, अपवित्र मन कामी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम या प्रभु का तन्मयता पूर्वक भजन असंभव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन
प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के रूप, इन्हीं से निर्मल होता है। संसार का नाम, संसार का रूप, संसार की जो त्रिगुणात्मका माया के द्वारा खेले जाने वाला खेल है, ये सब मलिन करने वाला है मन को, और हम इसी में लगाए हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल सच्ची मानिए, ये हमारे इस समय शत्रु पक्ष का काम कर रहे हैं, मन और इंद्रियां। देखो, कई बार का ध्यान दीजिए, पैसा देके ये जानते हैं कि इसमें जो नाटक हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है। आप जाते हैं, आप वहां 3 घंटे बैठते हैं, कोई मन को विक्षेप नहीं, कोई मन भागेगा नहीं कहीं, आराम से आपको 3 घंटे साथ देगा। लेकिन 30 मिनट माला उठाइए, देखिए फिर इसकी चाल कितना भागता है। तो शत्रु हुआ या मित्र, गलत कार्य के लिए पूरा तन्मयता होकर साथ देगा, भगवत कार्य के लिए एकदम खिलाफ हो जाएगा। तो इसकी चाल को नहीं समझ रहे। हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय। इससे हमारी मित्रता का मतलब है बंधन, मित्रता का मतलब है सर्वनाश। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन 5 मिनट ऐसी चेष्टा करा देगा, आजीवन कारावास। कुछ क्षण ऐसी चेष्टा करा देगा, फांसी की सजा। कुछ क्षण ऐसे पाप करा देगा, नहीं कोई जानेगा, तो अंदर से भयानक रोगों की उत्पत्ति, अशांति, हृदय का हर समय दाह युक्त होकर जलना, बहुत प्रकार से कष्ट ही कष्ट देने वाला है। दुख योनया, इससे दुख ही प्रकट होता है। इसलिए उपासक अपने आप को और मन को अलग करना सीखे। मन की मांग जो सही है वो पास कर दीजिए, जो गलत है उसको ना कर दीजिए, और बहुत जोर से ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार वो आपके सामने पेश करेगा, बड़ा सुख मिलेगा, नहीं। पर हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो हमें लगता है कि यदि हम मन का साथ नहीं देंगे तो हाँ, ये हमको जलाएगा, ये हमको परेशान करेगा, और वो मैं सह नहीं सकता। इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसी से हम परमानंद में नहीं डूब पा रहे। यही कमजोरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। मन से एक बार युद्ध करना पड़ेगा। यदि इतना सत्संग के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर ले कि ये मैं नहीं हूं, मन ये मेरा नहीं है, मन प्रकृति का अंश है, बस फिर तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरा मन, तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि ना बोल सकें। जबान से ना बोलेंगे, कदम वहीं चलेंगे जिधर मन ले जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसको समझ लीजिए। सब का सब पूरा अध्यात्म इसी बात पर टिका हुआ है। अगर मन निर्मल तो भगवत साक्षात्कार, मन निर्मल तो स्वरूप स्थित, मन मलिन तो दुर्गति। सारी साधना का फल मन को शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, मन को अपने शासन में ले आना। पर ये तभी होगा जब इससे दोस्ती हटाए। यहां दोस्ती क्या, मन की मांग मतलब मेरी मांग, मेरी मांग मतलब अब पूर्ण ही होना चाहिए, कुछ भी हो। इसी से पापाचरण बनते हैं, और मन मलिन हो जाता है, हम और मन के अधीन हो जाते हैं। वो हमें और ऐसी स्थिति ले आता है कि मेरे से कहां भजन साधन, और पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जागर्ति दुंदभिरवः परमोत्र, राधा वृंदावने वनो इति प्रकटः पुराणे, तस्या विधेयमसमूर्ध महानुराग मूर्तेस् तदंगनमपोहे हरिं क्व पश्येत्। हे भाई, मेरी बात सुनो और जाग जाओ। ये मोह निद्रा में तुम सो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। क्या सोना है? ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, और इतना एकत्रित कर लिया है, अब और आगे इतना एकत्रित करूंगा, ये भोग लिया है, आगे ये भोग लूंगा, ऐसा ऐसा। ये स्वप्न चल रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब इस स्वप्न में इतना लंबा स्वप्न है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमको यहां से जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। हम आए किस लिए हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या है, इसका समाधान ही नहीं हो पाया। बस चलता जा रहा है। दूसरे को दाह संस्कार करके सौकाता है, समझाता है दूसरों को, खुद नहीं समझता कि यही दशा मेरे शरीर की होने वाली है। फिर इसके बाद कोई नवीन शरीर मिलेगा जिसमें हम साधना नहीं कर सकते, जिसमें हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जागो, प्रभु की प्राप्ति ही जगना है। जहां तुम्हारे हृदय में भाव आया,
कि मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, जीवन मुक्त होना है, जगना प्रारंभ हो गया। अगर ये चाह नहीं आई तो सो रहा है, चाहे कोई भी हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो सोया हुआ है। जगा हुआ पुरुष वही माना जाता है। मोह का नाश होकर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ पुरुष जिसके हृदय में बात आ गई है, मुझे स्वरूप स्थित होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, पक्का इस जन्म में मिलना है भगवान से, ये बात आ गई, वो जगा हुआ पुरुष है। तो ये बात जान लो कि भगवान कहां मिलेंगे। श्रीपाद कहें, ये हम डंके की चोट से कहते हैं कि हमारी लाडली जू परम पावन वृंदावन धाम में अभी इसी क्षण लीला परायण है। राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे, बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन, गर्ग संहिता देख लीजिए, पाताल खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, जगह जगह वर्णन है। तो जहां हमारी किशोरी जो है वही प्रभु विराजमान है। अब सूक्ष्म विषय इसका, किशोरी जो प्रेम रूप है, जहां प्रेम है वही हरि है। प्रेम के बिना हरि का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, क्योंकि राधा उच्चारण किया तो जिनका नाम राधा है वो देखें, और जिनको प्राण प्रिय है वो देखे। प्राण प्रिय है हरि को, हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि जो राधा राधा रटते हैं, और किशोरी जो प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखेंगे राधा उच्चारण से। तस्या विधेय मसमूर्ध महानुराग, किशोरी जी की कृपा से ही महाअनुराग प्रकट होता है। महाअनुराग में ही हरि का साक्षात्कार होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसलिए अगर हमारे वाक्य को आप समझ पा रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। अगर अखंड वास नहीं प्राप्त हो पा रहा तो आश्रय ले लीजिए, रजरानी का सेवन कीजिए, धाम आइए, बार बार यहां दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, बैठकर एकांत में नाम जप कीजिए। बहुत बड़ा प्रभाव धाम में जो भजन करता है तो बहुत कई गुना बढ़ करके उसको लाभ मिलता है। इसलिए यहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मथुरा में 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। देखो 6 महीने भी बहुत होते हैं। अगर व्याकुलता बढ़ जाए, तन्मयता हो जाए तो 6 मिनट में भगवान साक्षात्कार करा दें। वो बहुत कृपालु है। मिलंति चिंता मणिकोटि कोट्या, अब ये बात समझनी है। स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरिः, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देहमन्यत्र कदापि आत्मे। एक तरफ हरि है, एक तरफ करोड़ करोड़ प्रकार के सब भोग सामग्री, महान रत्न, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सब वैभव है। अब अगर पूछा जाए मन से कि किधर कदम बढ़ाओगे, तो इधर ही कदम बढ़ेगा, हरि की तरफ नहीं। बातें केवल हरि की होंगी, हरि की तरफ कदम नहीं। बहुत विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया। देखो ना, मन समझा रहा है अभी भोग लो, हरि तो आगे मिल ही जाएंगे। आगे कब कब आगे मिल जाएंगे? कितने दिन की आयु है? हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले वो बात बोलो, जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए। अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रोन न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे।
अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और यह संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलग कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही है बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी है इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है, पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दे ना छूने दे, पूजा करने दे ना करने दे, दर्शन करने दे ना करने दे, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहे तो तुम छू लो, हम चाहे तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके। ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारी पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, परस्पर उनके खेल में कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखा, अब वो दर्शन। ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों ऐसे, घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है? बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। तो देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सबको। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ राशि, इसलिए महापुरुषजन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला देखा है हमने कि 2 रोटी ऐसा से भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं। ऐसे एक साधक छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवा रहे। भाव नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी चारपाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दो, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? हाँ, अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र कैसे
कोई कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं पड़ोसी को दे दिए, कभी दो पुत्र अपने पड़ोसी को, दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं? हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था हो कि घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए, ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा? इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसी सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तो उनको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक चाहिए, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए। पे अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक, यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं परिक्रमा लगा रहे हैं तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही, तब ये नहीं है कि हम नहीं खड़े हो गए हाथ जोड़े, दो चार आरती राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान ना करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी बात अलग, अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय प्रभु आगे निकलते, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान है। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो, क्या कहोगे अपने आप को? दो प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं तो सेवा का ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है? हनुमान जी बोले शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे, पूछा प्रभु इधर आरती, वो तो समझे में आ रहा था पर श्रीमुख से सुनना, तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान। ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधनावस्था में भले परिचय नहीं मिले लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है, अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है, और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं, जगत का चिंतन तो कब छूट गया, अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ लीला दर्शन, सब खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती है? बोले उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे जिस भाषा को नहीं जानते,
तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस, ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, मुझे बहुत अमृत है, सच्ची कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है, वो दिखाई तो देते नहीं। मतलब दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए, अब देखा तो है नहीं तो कैसे प्रेम करें? उनके नाम से, उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए, और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार। बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, भूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती है कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती, किसी भी तरह मिटा पाए। और सीन की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं, उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को यह भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना दो महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा वर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए। हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार, कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा। हमारी प्रिया जो कैसी, हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए,
और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आपको हम छोड़ने वाले नहीं। ये हृदय में बैठा लो, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के। कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक के सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं, इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। और अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहां माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी, जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्ण किया ना, हम तो आपको वर्ण बाद में किया, पहले आपने हमें वर्ण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ना आपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है, हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, अब हमको साधन से क्या मतलब है, तो किससे मतलब है, जिन्होंने हमको पकड़ा हमको उनसे मतलब। उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक, जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सियाराम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें। जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु छीन हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है। हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना अभी राधा, भले ना बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। जैसे भी है, इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया। जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नवा धोवा के बैठा दिया, तो अब क्यों छोड़ देंगे। और छोड़ दे ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है, इतिहास साक्षी, छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे। आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तो मोई परी होड़, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई, हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ, अपने पाले में ना घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं, सही कह रहे हैं। वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं, नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है। वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो, इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार, श्री जी चाहिए। इस जन्म में प्रभु चाहिए। इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा तो उत्साह बनाओ, शरीर तो छूटना ही है, ये छोड़ के जाना ही है। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास, नहीं फिर आएंगे यमराज के दो तो मार डंडो ले जाएंगे बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योनि ना मिले,
अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए नाम न छूटने पावे। हे भाई, राधा 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 राधा